बेहतरीन लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं नेट्रम फास की। नेट्रम फास एक बायोकेमिक साल्ट है जो कि 12 टिश्यू के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग ये समझ लें कि नेट्रम फास शरीर में करता क्या है, तब आसानी से हम लोग इसका यूज कर पाएंगे कि किन किन अवस्थाओं में नेट्रम फास को देना चाहिए। तो देखिए, जो नेट्रम फास है उसका फार्मूला कुछ इस तरह से है, Na2HPO4.12H2O है। यही है नेट्रम फास, एक साल्ट है। शरीर में 3 महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। देयर आर 3 फंक्शन, 3 काम हैं इसके। और पहला काम कुछ इस तरह से है कि शरीर में जो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है उसको तोड़ देता है कार्बोनिक एसिड में, और वाटर में। दरअसल लैक्टिक एसिड बनता कब है? जब ग्लूकोज टूटता है। तो ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी बनती है। यानी यूं समझिए कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनाना है? एनर्जी बनाना है। तो अगर ऑक्सीजन पूरी मिलती है, ऑक्सीजन जितना चाहिए, अगर उतना ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो टोटल का टोटल एनर्जी बन जाता है। और ऑक्सीजन अगर कम है, यानी लेस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर कम है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। यानी ग्लूकोज जब टूटेगा तो सफिशिएंट ऑक्सीजन है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तब एनर्जी बनेगा और CO2 बनेगा, तो शरीर में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, लेस ऑक्सीजन है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, प्लस थोड़ी मात्रा में एनर्जी बनती है। यानी यूं समझिए कि जब ग्लूकोज टूटेगा, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा, तब कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, शरीर को नुकसान नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन कम होगा तब लैक्टिक एसिड बन जाएगा। यही लैक्टिक एसिड मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है और मसल्स में पेन होने लगता है। तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है कि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। तो मस्कुलर पेन कहीं पे भी पूरी बॉडी में मसल्स में पेन हो रहा है तो आप लैक्टिक एसिड को हटाएं। और लैक्टिक एसिड को हटाने के लिए, यानी उसको खत्म करने के लिए नेट्रम फास देना पड़ेगा। नेट्रम फास करता क्या है कि इस लैक्टिक एसिड को तोड़ देता है कार्बोनिक एसिड और H2O में, और ये दोनों शरीर से बाहर निकल जाते हैं, शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो मसल्स में किसी भी टाइप का एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो रही है तो उसका कारण एक लैक्टिक एसिड भी है। तो पहला काम इसका क्या है कि लैक्टिक एसिड को ब्रेक करके बाहर निकालता है। ये तो पहला काम हुआ। और दूसरा काम इस तरह से है कि जो यूरिक एसिड है वो जो डिपॉजिट हो गया है ना, दूसरा है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया है, कहां पे? ज्वाइंट्स में है। ज्वाइंट्स में जो डिपॉजिट हो गया है तो यूरिक एसिड को क्या करता है? उसको सॉल्युबल बना देता है, धीरे धीरे सॉल्युबल बना देगा। तो जो यूरिक एसिड है इसको क्या बना देगा? सॉल्युबल। कौन? नेट्रम फास। तो यूरिक एसिड को सॉल्युबल बना देगा। सॉल्युबल होते ही वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगेगा। दिक्कत क्या है कि जो ज्वाइंट्स हैं उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, और उस क्रिस्टल डिपॉजिट होने की वजह से ज्वाइंट्स में जो मोशन होती है, यानी ज्वाइंट्स में जो गति होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होने लगती है, धीरे धीरे रुकने लगती है, या उसका जो रेंज है, दायरा है, वो कम होने लगता है। तो यूरिक एसिड को सॉल्युबल बनाता है और सॉल्युबल बना के शरीर से बाहर निकालता है। तो इस तरह से जो ज्वाइंट्स, गठिया के जो दर्द हैं और जो स्टिफनेस आ रही है, चाहे बैकबोन में या फिर कहीं भी, उन सब में हेल्प करती है नेट्रम फास। और तीसरा फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका इस तरह से है कि ये जो नेट्रम फास है ना, जो बाइल है उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, बाइल प्रोडक्शन। तो यूं समझिए जो बाइल है, जो गॉल ब्लैडर है ना, उसी में स्टोर रहता है। बनाता कौन है? लीवर। तो लीवर बना के स्टोर करता है किसमें? गॉल ब्लैडर में।
और जब आप फैट खाते हैं या फिर कुछ भी फूड सप्लीमेंट खाते हैं तो उसमें का जो फैट रहता है उसको डिपॉजिट होने के लिए बाइल आ जाता है, यानी जो फैट है उसको क्या करना है, डाइजेस्ट करने के लिए बाइल आ जाता है। और अगर ये बाइल नहीं आएगा, फैट को डाइजेस्ट करने नहीं आएगा, तब होगा क्या कि ये जो बाइल है ना उसी गॉल ब्लैडर में ही रहेगा, और गॉल ब्लैडर में रहेगा तो रुका रहेगा, तो वहां पे क्या करेगा, साल्ट स्टोन बनाएगा। तो बाइल के प्रोडक्शन को, यानी जो बाइल निकल के आता है उसको इनहेंस करता है, यानी यूं समझिए कि जो गॉल ब्लैडर है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है ताकि पूरा का पूरा बाइल निकल के आ जाए। बाइल रुकने से, रुकेगा अगर तो गॉल ब्लैडर में स्टोन तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ जांडिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जांडिस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन को, जांडिस को, इन सब समस्याओं से भी नेट्रम फास मुक्ति दिलाता है। इस तरह से नेट्रम फास के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, और इसी को, यानी ये जो यहाँ पे लिखे हैं 3, इनहेंस करने के लिए आप नेट्रम फास का यूज करें। नेट्रम फास बायोकेमिक साल्ट है तो इसको 3x पावर में यूज करें, 3x या 6x जो भी मिल जाए उसी को यूज करें, और सीक्वेंस में बढ़ते जाएं। अगर मान लीजिए आपने 3x यूज किया, तब उसके बाद 6x यूज करें, या उसके बाद 12x, या उसके बाद 30x, इस तरह से। उसके बाद 200x भी आता है। तो अगर आप यहां से यूज करें तो इधर बढ़ें, और यहां से यूज करें तो भी इधर बढ़ें, यानी पोटेंसी को उत्तर क्या करने जाता है, बढ़ाते जाना है। खाने का तरीका सबको एक तरीके से 4 टैबलेट लेना पड़ता है। 4 टैबलेट 1/4 कप गर्म पानी में घोल के लीजिए, बेहतर रिस्पांस आएगा। जीभ पे भी रख सकते हैं। तो 4 टैबलेट 1/4 गर्म पानी में घोल करके 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। तो 4 टैबलेट इसका भी लेना है, 4 टैबलेट इसका भी लेना है। यानी जब आप ऐसे ऐसे प्रोसीड करते हैं, जब इधर पहुंच जाए तो 2x पावर का भी हो तो भी उसका 4 ही टैबलेट लेना है। तो चाहे 3x पावर हो, चाहे 6x, चाहे कोई भी पावर आप लें, हमेशा 4 टैबलेट 1/4 कप गर्म पानी में घोल के 3 बार लीजिए। तो ये जो नेट्रम फास है, इन 3 समस्याओं को जो बॉडी में एबनॉर्मल फंक्शन की वजह से उत्पन्न होने वाली थी, या हो रही होंगी, या हो चुकी हैं, उन सभी को दुरुस्त करता है। इस तरह से नेट्रम फास का यूज। आपने पूरा वीडियो देखा, बात समझ में आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। काम की बात लोगों तक फैलेगी तो बीमार होने की संभावना कम होगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।